दोस्तों, भारत की आजादी के बाद देश में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ने लगी। भारत में साइकिल जैसे साधारण व्हीकल को बनाने के लिए हमको जापान, यूके, जर्मनी जैसे देशों से साइकिल के पार्ट्स मंगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से एक छोटी सी नॉर्मल साइकिल बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती थी, जिसको एक गरीब आदमी कभी भी खरीद नहीं पाता था। इस समस्या को देखकर 1951 में श्री जानकी दास कपूर जी ने, जो एक छोटी सी दुकान में काम करते थे, उन्होंने एटलस साइकिल कंपनी की नींव रखी, जो 10 साल के अंदर ही पूरे भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। लेकिन आज के समय में इस कंपनी के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो गए। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है श्री जानकी दास कपूर जी से, जिन्होंने एक छोटे से टीन के शेल्टर के नीचे साइकिल बनाना शुरू किया। धीरे धीरे करके एक साल के अंदर 120 से 130 साइकिलें बनाकर बेच दी। इन साइकिलों की वजह से उनको लोगों से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, जिसको देखकर जानकी दास कपूर जी ने 25 एकड़ में अपना पहला साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। उसके बाद इनका बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा और इंडिया में धीरे धीरे लोगों के बीच एटलस साइकिल का नाम होने लगा। साल 1958 के अंदर इनको दूसरे देशों से बहुत ही ज्यादा ऑर्डर आने लगे, जिसकी वजह से इन्होंने मिडिल एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में साइकिल के ऑर्डर पूरे करने लगे। अब साइकिल का मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, जिसको देखकर अब मार्केट में एटलस साइकिल के कॉम्पिटिटर आने लगे। लेकिन अब एटलस बहुत ही बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और इसके पास दूसरी किसी भी कंपनी के मुकाबले भारत में ज्यादा कस्टमर और ज्यादा प्लांट थे। एटलस का मेन फोकस था कि वे एक सस्ती, मजबूत और अच्छी क्वालिटी की साइकिल अपने कस्टमर को दे, और इसी फोकस की वजह से एटलस हर भारतीय की पहली पसंद बन गई। 1961 में एटलस ने 10 लाख साइकिलों की मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी थी, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर था उस समय का। इतनी बड़ी सफलता के बाद एटलस ने महिलाओं के लिए भी साइकिल बनाने का सोचा, जो उस समय का बहुत ही बड़ा डिसीजन माना जाता है। इसके लिए एटलस ने बहुत से विज्ञापन दिए, जिसमें महिला भी साइकिल चला सकती है, ये सोच समाज में पैदा हो सके। एटलस ने ऐसी साइकिल बनाई जिसमें महिलाएं साड़ी पहनकर भी साइकिल आराम से चला सकती है। एटलस ने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग की। उसने अपने ज्यादातर एड में कभी लड़कियां साइकिल पर स्कूल जाते हुए या पुरुष अपनी साइकिल पर अपने काम पर जाते हुए, एटलस चाहता था कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी साइकिल बेच सके। साल 1978 में एटलस ने अपनी एक नई साइकिल मार्केट में लॉन्च की, जिसको रिबल्स रेसिंग साइकिल नाम दिया। ये साइकिल इंडिया के यूथ को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसी सफलता को देखते हुए 1982 में एशियन गेम हुए, जिसका टाइटल स्पॉन्सर एटलस साइकिल को रखा गया, जिससे उस समय इस गेम की सारी साइकिलें एटलस की थी। इस बड़ी सफलता के बाद एटलस को समझ आ गया कि मार्केट में आगे रहने के लिए उसको लगातार साइकिल में इंप्रूव करते रहना होगा। इसी बात को मानकर एटलस ने 10 गियर की साइकिल मार्केट में उतारी, जो उस समय किसी भी साइकिल कंपनी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। एटलस की लगातार सफलता के कारण उसको पूरे भारत में पहचान मिलने लगी। लेकिन अब 1992 में विदेशी कंपनियां भी भारत में व्यापार करने आने लगी, जिसकी वजह से साइकिल मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ने लगा। इस वजह से साइकिलें सस्ती होने लगी और साथ में अब लोगों के पास परचेजिंग पावर आ गई। अब भारत के लोग कार, मोटरसाइकिल जैसे वाहन भी खरीदने लगे, जिससे साइकिल कंपनियों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी मार्केट में रहने के लिए। 2004 में एटलस साइकिल के 4000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर थे और 50 से भी ज्यादा देशों में कंपनी बिजनेस कर रही थी। लेकिन अब मार्केट पहले जैसा नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी का डाउनफॉल होने लगा। अब हम जानेंगे कि क्या वजह थी और कौन सी गलतियां एटलस ने की, जिसकी वजह से इतना बड़ा बिजनेस बंद करना पड़ा। नंबर 1, मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होने लगा। नंबर 2, जानकी दास कपूर जी की तीसरी पीढ़ी के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़े होने लगे कंपनी को लेकर, जिसकी वजह से इस कंपनी को 3 भागों में बांटना पड़ा। नंबर 3, कंपनी के बंटवारे के बाद मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सेल्स
जैसे इम्पोर्टेंट चीजों पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहे थे। नंबर 4, कंपनी पहले की तरह मार्केटिंग नहीं कर पा रही थी। नंबर 5, एटलस अभी भी अपने पुराने साइकिल के मॉडल को मार्केट में लॉन्च कर रही थी। नंबर 6, एटलस ने अपने कस्टमर की जरूरतों को समझना बंद कर दिया। एटलस जैसी बड़ी कंपनी मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो गई। आज के समय में कंपनी के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, बिजनेस में आपको लगातार इम्प्रूव करते रहना चाहिए और परिवार के झगड़ों को बिजनेस के बीच में कभी भी आने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही बिजनेस स्टोरी और नॉलेज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।